तो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंजीनियर सेटअप स्टूडियोज। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आप लोग सभी जानते हो, लास्ट लेक्चर हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया था। ये जो आपके सामने कुछ दिख रहा है फिगर, इसमें क्या है, हमारी जो कंडीशन थी, हमारी जो लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन से क्या है, दोनों से इंक्लाइंड रहते हैं। तो किस प्रकार से हमारा क्या है कि टॉप भी बनता है, किस प्रकार से हमारा क्या है फ्रंट भी बनता है, ट्रू लेंथ क्या होती है, ये सब बेसिकली हमने सब बताया था। अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, थीटा क्या होता है, फाई क्या होता है, आल वो सारी चीज़ें हमने बताई है। तो डियर आप जाकर के उस वीडियो को सबसे पहले देखिए। आई होप आपने उस लेक्चर्स को देखा है। यदि लेक्चर्स को नहीं देखा तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दी गई, वहाँ से आप चले जाइए, नहीं तो आप डायरेक्टली प्ले लिस्ट पर देख सकते हैं। तो आपको बता दें आज का जो हमारा टॉपिक्स रहने वाला है, जैसे कि आप सभी लोग को मैं बता दूँ, तो इंट्रोड्यूस कर दूँ पीछे में क्या है। प्रीवियस लेक्चर हमने क्या पढ़ा, आपको बता रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कुछ लोग कमेंट ये करते हैं कि सर आप लेक्चर्स जो है चैप्टर वाइज पढ़ाइए, चैप्टर वाइज बताइए, आप ऐसे ही लेक्चर्स बना दे रहे हैं, प्लेलिस्ट में आपके ऐसे लेक्चर है। तो मैं आपको बता दूं मुझे क्या पढ़ाना है, किस सीक्वेंस से पढ़ाना है, क्या टॉपिक का पढ़ाना है, मुझे सब मालूम है, आप बेफिक्र रहिए। तो इस बातों को भी ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप क्या है कि लेक्चर से चैप्टर वाइज नहीं बताते कि कौन सा चैप्टर चल रहा है। तो जो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट था, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन था, कह सकते हो कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है, ये एक चैप्टर है डियर। और आपको बता दें मैं आपके BTUP कह सकते हो कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। तो सिलेबस मेन होता है, बुक यदि आप देखेंगे तो बुक में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपको मुझ पर विश्वास रखना होगा। आई होप आपको मालूम भी है मैं किस प्रकार से पढ़ाता हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, बाकी सारी चीज़ें मैं आपके टॉपिक वाइज ही ले चल रहा हूँ, थोड़ा टेंशन वगैरह ना लीजिएगा। तो सब चीज़ें टॉपिक्स वाइज ले चल रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, उसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ लाइन पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहता तो मैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ा सकता था। क्या है ऑर्थोग्राफिक, जो कि 18 नंबर का होता है, लेकिन मुझे मालूम है ना कि आपको कौन सी चीज़ पढ़ाना है। तो इतना तो एक्सपीरियंस है ही कि कौन सी चीज़ का प्रोवाइड करना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम या टॉपिक्स पे आते हैं। एंड क्या है कि किसी रेखा का, जैसे आप सभी लोग जानते हो, जो हमारी लाइन होती है, जो स्ट्रेट लाइन होती है, उसकी डिफरेंट कंडीशन में कि वेन रेखा क्या होती है, जब HP BP के पैरेलल होती है, या कह सकते हो कि HP के समांतर होगी, BP के परपेंडिकुलर होगी, BP के समांतर होगी, HP के परपेंडिकुलर होगी। ये सारी चीज़ें मैंने मतलब जितने भी कंडीशन होती है उसको हमने अच्छे से समझा है। एंड आपको बता दें लास्ट लेक्चर में क्या समझा था कि रेखा क्या है, रेखा HP तथा VP दोनों प्रक्षेप तलों मतलब प्रोजेक्शन प्लेन से क्या है इंक्लाइंड है, अवनत है। क्या है कि कोई लाइन रहेगी वो HP और VP क्या है, HP और VP से दोनों से इंक्लाइंड रहेगी। तो किस प्रकार से हमारा क्या है प्रोजेक्शन बनेगा। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में कि क्या कैसे होता है, लोकस लाइन क्या होती है, किस प्रकार से हम क्या है इसको प्रोजेक्ट करते हैं स्ट्रेट पे, इसको फिर घुमा देते हैं, इसका क्या है, इस रेडियस का क्या है एक कर्व बना देते हैं, आर्क लगा देते हैं। तो इस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें बताई थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज का मेन टॉपिक ये है डियर कि सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, जितनी कंडीशन होती है। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चंस ले लेता हूँ। एंड देखिए आपके सामने मैं दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चंस लेता हूँ और क्वेश्चन को करता हूँ। एंड आपको बता दें कि सारी कंडीशन हो गई तो आप कोई भी क्वेश्चन उठा के लगा सकते हो, और ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। हालांकि जो लास्ट वाली कंडीशन थी वो आती है। तो मैं क्वेश्चंस ढूंढ लेता हूँ। चलिए क्वेश्चंस भी मिल गया है, बुक के ही क्वेश्चन लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। अभी हम अपने क्वेश्चन बनाएं, उसको हम छापें, यहाँ आपके सामने लिखें, तो उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं ड्राइंग सीट पे, अभ्यास हेतु प्रश्न, तो लिखा है ना प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस ऑन सीट। तो इतनी सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी। क्या है कि HP तथा VP के समांतर, HP तथा VP से एक दूसरे से परपेंडिकुलर, HP में अवनत, मतलब कंडीशंस बताया कि इस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसको देखिए और क्या है बनाइए। तो चलिए इसको बनाते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनता है। ओके, सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। आप मेरे जितने भी बेसिक लेक्चर में पहले बेसिक लेक्चर प्रोवाइड करता हूं ताकि क्वेश्चंस उसी से होने वाले हैं। आपने उसको पढ़ा है, उसमें XY रहता था, AB रहता था, इसमें उसकी माप दे दी जाएगी, बस कुछ नहीं रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। एक रेखा क्या है 60 mm, क्या है एक लाइन है 60 mm लंबी रेखा के लिए निम्न स्थिति में प्रक्षेप कीजिए। तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। आपके सामने मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चंस अब होने वाला है। अब इतने लेक्चर्स के बाद अब आपको समझ में आएगा बेसिकली चीज़ें क्या रहने वाली हैं। तो देखिए क्या है, मैंने कंडीशंस बना दी है, मतलब कह सकते हो कि मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको क्या है, ये हमारा VP होता है, इतना तो आप जानते हो, ये हमारा HP होता है। क्वेश्चन ये था कि लाइन जो हमारी 60 सेंटीमीटर की है, HP तथा VP दोनों से क्या है समांतर है और 20 mm की दूरी पे है। तो डियर कहने का मतलब ये है, ये जान सकते हो VP है, VP से जो ये दूरी है इस लाइन की दूरी जो है, इस देखिए इमेजिनेशन पे बेस है। और आई होप आपको समझ में आने लगा होगा कि क्या कैसे चीज़ें होती हैं हमारी। तो कह रहा है कि ये हमारा जो डिस्टेंस है डियर, ये जो डिस्टेंस है ये HP से क्या है 20 है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, और वर्टिकल प्लेन से कितना सामने है, तो सामने क्या है ये हमारा 20 mm है। तो सिंपल है, आप mm नहीं लिखते हैं, बाकी आपको बता दिए mm ही है। तो आपको समझ में आ गया VP से कितना सामने 20 और HP से हमारा क्या है 20
बेस क्या है ऊपर है। तो अब इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, प्रोजेक्शन के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले जाहिर सी बात है ये हमारा क्या है पिक्चोरियल व्यू है, तो सामने से देखते हैं, सामने से देखोगे क्या बनेगा, इसका फ्रंट व्यू बनेगा। और फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे बनता है। तो हमारा डायरेक्टली जो हम फ्रंट व्यू देखेंगे वो हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है एक दूसरे के, तो हमारा जितनी लाइन की लेंथ रहती है ट्रू लेंथ ही प्राप्त होती है। तो हमारा ये इसका क्या होगा, सपोज दैट क्या है, लाइन का हम नाम ले देते हैं, नाम है इसका क्या है, कुछ भी नाम ले लेते हैं, ए बी नाम ले लेते हैं। तो ए बी लाइन थी, तो फ्रंट भी देखा, तो फ्रंट भी जब सामने से ऐसी रेखा के देखोगे तो यहाँ इसका प्रोजेक्शन बनेगा, और वो क्या बनेगा, ए डैश एंड बी डैश। एंड ऊपर से देखोगे रियर कहाँ बनेगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। ऊपर से देखोगे ऐसे, इस लाइन को ऊपर से देखोगे, कल्पना करो कि 20 mm सामने है, 20 mm ऊपर है, तो कैसे बनेगा प्रोजेक्शन, तो हमारा कुछ इस प्रकार से प्रोजेक्शन बनेगा। तो जितना सामने होता है उतना एचपी में नीचे चला आता है। सब इमेजिनेशन पे बेस है, तो इस बात को समझिए। तो इसका क्या है, कह सकते हो कि हमारा जो बनने वाला है, क्या बनने वाला है इसका कह सकते हो कि जो हमारा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन बनने वाला है, जो लाइन का प्रोजेक्शन बनना है वो कैसे बनेगा। तो उसके लिए डियर आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने एमडी को उठा लेना है। एमडी को ऐसे देखिए, मैं एमडी से नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या है अपना कह सकते हो कि स्केल से ही कर रहा हूँ, बाकी समझ में आना चाहिए आपको। एमडी कर लीजिए 0 पे सेट, और जाहिर सी बात है। और अपनी पेंसिल उठाइए, कौन सी एच पेंसिल आप ले सकते हो, उससे क्या करते हैं हम एक्स वाई लाइन खींच सकते हैं। देखिए पेंसिल वगैरह मैं बताते चलता हूँ। एक्स वाई लाइन खींच ली हमने, सिंपल है, एक्स वाई नाम दे देते हैं, एंड एक्स वाई नाम खींचा। और क्या है, अब हम अपना टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फ्रंट व्यू बना है, ये हमारा फ्रंट व्यू बना है जो ए डैश और बी डैश बना है। एंड ये जो हमारा टॉप व्यू बना है ए कॉमा बी, मतलब ए और बी स्मॉल में रहेगा। इतना आप समझते हो। तो चलिए हम बनाते हैं। देखिए एचपी से कितना ऊपर था, कोई चीज़ एचपी से जितना ऊपर रहती है वो क्या है, उतना ही हमारे जाहिर सी बात है जो हमारे प्रोजेक्शन होता है वो परपेंडिकुलर होता है लाइनों के। तो ऐसे सीधा जाएगा, तो जितना यहाँ से ऊपर रहेगा उतना ही सामने हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि आप जो बेसिक लेक्चर देखे हैं तो उसमें मैं यही सारी चीज़ें डिटेल में समझाता आया हूँ। तो आप क्या है क्वेश्चंस करते हैं, डिले नहीं करते हैं। ओके डियर, तो चलिए क्या है 20 mm क्या है, हम ऊपर जाएंगे। कैसे जाएंगे, ऐसे हम 20 mm ऊपर जाएंगे, एज अ पॉइंट यहाँ रखेंगे, ठीक है, एक यहाँ पॉइंट रखेंगे, 20 mm ऊपर जाएंगे, एक पॉइंट रखेंगे, यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से नाप रहे हैं। तो हम देखिए लाइन की माप भी ले लीजिएगा, कितना है लाइन की माप 60 mm है। तो 60 mm के लिए हम क्या करते हैं यार, चलिए हाँ 60 mm ले लेते हैं लाइन की माप। थोड़ा एक्स वाई बढ़ा लीजिएगा, इतना हम समझदार हो। 60 mm ये, चलिए लाइन कुछ भी हो, चलिए 60 ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 60 mm क्या है 17। एंड ये देखिए आप देख सकते हो, ये हमारा कहाँ पे आ रहा है, ये हमारा 17 है, ये हमारा क्या है 17 है, ये हमारा 23 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब क्या करते हैं, अब ऐसे ले जाएंगे इसको 2H पेंसिल, किससे 2H 3H से, क्यों, क्योंकि प्रोजेक्शन डालना है कितना ऊपर 20 mm। ऐसे हम हल्की पेंसिल से ले जाएंगे, हमने एक ही पेंसिल यूज कर रहे हैं, बाकी हल्का आपको दिख रहा होगा। तो इधर से कितना जाएंगे, परपेंडिकुलर रहेगा एकदम, एमडी को 90 डिग्री पे सेट करके ही प्रोजेक्शन ले जाना होता है। तो 20 mm ऊपर चले गए, ठीक है डियर। ये हमारा प्रोजेक्शन लाइन होती है, क्या होती है प्रोजेक्शन लाइन होती है। तो इतना हम कर लेंगे। अब क्या है, इसको हम मिला देंगे, हम इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, किससे मिलाएंगे, HB पेंसिल से, याद रखिए किससे मिलाएंगे, HB पेंसिल से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसको हम खींच देते हैं, ये हमारा हो जाएगा HB पेंसिल से। तो ये हमारा हो गया टॉप व्यू, क्या हो गया, सॉरी फ्रंट व्यू हो गया, फ्रंट व्यू हो गया। इसकी नेमिंग कर देते हैं A डैश कॉमा B डैश। और ये क्या हो गया हमारी, ये हमारा हो गया एलिवेशन लिख सकते हो या फ्रंट व्यू लिख सकते हो, एलिवेशन लिख सकते हो या फ्रंट व्यू लिख सकते हो। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। यही हमारा क्या है वर्टिकल प्लेन में जो बना है, इसको क्या करते हैं हम VP HP लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट एंगल में है, फर्स्ट एंगल में VP HP। HP नीचे कैसे आ गए सब जानते हो। HP क्या करते हैं हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, इतना तो आप जानते हो। तो इस जहाँ जो प्रोजेक्शन बना वो नीचे चला आएगा, कितना नीचे आएगा, जितना VP से सामने होगा। तो जाहिर सी बात है अब कुछ नहीं करना, बस ऐसे प्रोजेक्शन डालना है। कितना में 20 mm नीचे आए, यहाँ पॉइंट रखा, और यहाँ से हम 20 mm नीचे आए, ये पॉइंट रखा, और एकदम फेंट, एकदम कह सकते हो कि पतली अपनी प्रोजेक्शन लाइन ड्रा किए, एकदम फेंट, एकदम पतली प्रोजेक्शन लाइन ड्रा किए डियर, हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, इसको हम HB पेंसिल से डार्क कर देते हैं और अपना प्रोजेक्शन बना देते हैं, टॉप व्यू बना देते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतने सारे लेक्चर्स 4 लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए मैंने आपको। मुझे मालूम है कहाँ किसको दिक्कत आती है, इसलिए मैं हर चीज़ें बेसिक से पढ़ाता हूँ। तो A और B ये हमारा क्या हो गया डियर, ये हमारा हो गया प्लान, जिसे हम टॉप व्यू भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं एलिवेशन, इसको बोलते हैं हम प्लान। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा प्रोजेक्शन बन गया, इसका प्रोजेक्शन बन गया। यही जो XY लाइन ड्रा करते हैं, सबसे पहले XY लाइन ड्रा करते हैं, जितना ऊपर रहता है VP में, हमने VP में दिखा दिया, HP में जितना नीचे है हमारा प्लान दिखा दिया। सिंपल है। अब क्या करते हैं यार, इसका क्या है नेमिंग कर देते हैं, मतलब डायमेंशनिंग कर देते हैं। तो डायमेंशनिंग में क्या करोगे, ये कितना ऊपर है, तो डायमेंशनिंग में आप दिखाओगे ये हमारा कितना है डायमेंशनिंग में, ये हमारा
20 mm कितना है, जितना रहेगा आपका, मान लीजिए ये 20 mm है, तो ऐसे दिखा दीजिएगा 20 mm। बाकी मैंने सही से नहीं दिखाया तो आप समझते हैं, वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ। तो बाकी आप डायमेंशनिंग कैसे करते हो, डायमेंशनिंग में वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो डायमेंशनिंग का भी प्रोसेस हो। 20 mm इधर दिखा दिया, अच्छे से कीजिएगा, थोड़ा रफ हो जाता है, इतना तो आप समझते ही हो। एंड इतनी सारी चीज़ें हो गई, हमारा क्या हो गया, प्लान बन गया। इसको भी आप दिखा सकते हो कि क्या है, नीचे कितना है, 20 mm है, तो इधर भी दिखा दीजिएगा 20 mm है हमारा। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, हमने क्या है क्वेश्चन अपने इस वाले क्वेश्चन को कर लिया। आप देखिएगा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, सारे कंडीशन को ध्यान रखिए कैसे क्या बनने वाला है। ओके डियर, तो आप देख सकते हैं रेखा, अब क्या है क्वेश्चन तो ये वाला हमने कर लिया है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कर लिया है। एंड आप ये भी दिखा सकते हो कि जो हमारी लाइन है, जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू है जो है, इसका क्या है 60 सेंटीमीटर है, ये भी दिखा सकते हो। बाकी उसमें क्वेश्चन में बोला है तो वो 60 ही रहेगा। एंड आप ये देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रेखा क्या है, बीपी से 20 mm ऊपर तथा एचपी क्या लिखा है यार, रेखा एचपी से 20 mm ऊपर उसके समांतर है और बीपी में है। अब क्या कंडीशन है, इस बात को समझिए, और ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, कंडीशन भी मैंने बताया है, बस कुछ खास नहीं है, इस बात को समझिए। अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो इसी में यदि मैं समझा दूं, बाकी दिमाग खुला रखिएगा, दिमाग का ढक्कन, ताकि हर चीज़ समझ में आए। तो एचपी से 20 mm ऊपर है तथा बीपी में है। देखो लाइन जो है, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, क्या है, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। लाइन जो है वो एचपी के समांतर है, ये एचपी प्लेन है, इसके समांतर है और बीपी में है। तो लाइन क्या है, ये है, लाइन क्या है, ये है, ठीक है। तो कहो तो मैं इसको बना देता हूँ ताकि यहाँ आपको समझ में आ जाए किस प्रकार से है। देखिए सिंपल सा मैंने बना दिया, कंडीशन भी आपको बताया था। तो देख सकते हो कि एचपी, ये एचपी है, एचपी से समांतर है। कोई चीज़ किसके समांतर कब होगी, जब क्या है कि इक्वल डिस्टेंस सब जगह रहेगी। तो एचपी से आप देखेंगे क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, तो इतना आप समझ जाइए। आपको थोड़ा ये टिल्ड दिख रहा होगा, बाकी कुछ नहीं। एचपी से क्या है, दोनों सब समान दूरी पे हैं, क्लियर है। एंड क्या है, बीपी में है, आपको दिख रहा होगा बीपी में हमारा क्या है, इस प्लेन में, इस वाले प्लेन में हमारी ये लाइन है। तो इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, जाहिर सी बात है, सामने से देखोगे क्या है, सामने से देखोगे, जैसे यार सामने से देखोगे तो सामने से देखोगे क्या बनेगा, जो हमारा फ्रंट व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू वो बीपी में ही ऐसे बन जाएगा, क्योंकि जो हमारा क्या है प्रोजेक्शन बनता है वो प्लेन में ही बनता है। जबकि ऊपर से देखोगे तो इसका प्लेन क्या है, इसका क्या है, जो टॉप व्यू बनेगा वो कुछ यहाँ पर बनेगा, क्या है, इस पर बनेगा। तो सिंपल है, चलिए इसको बनाते हैं। तो इसका टॉप भी तो यहाँ बन जाएगा, जो कि XY लाइन पे रहेगा, और क्या है फ्रंट व्यू जो फ्रंट व्यू बनेगा वो हमारा बीपी में बनेगा, कह सकते हो कि यहाँ बनेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं ड्राइंग शीट पे। एंड कैसे बनता है हमारा ये वाला क्वेश्चन, ईजी है, सारे क्वेश्चन ईजी हैं, बस आप थोड़ा समझेंगे तो हर चीज़ें समझ में आ जाएंगी, समझने पे यदि गौर करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, विदाउट वेस्टिंग टाइम में फास्टली सब कुछ करता हूँ, ठीक है। आप इतना समझ जाइएगा, थोड़ा इधर उधर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा क्या दिक्कत। XY लाइन खींच लिया, और फ्रंट व्यू हमारा क्या है, फ्रंट व्यू हमारा यही बनेगा। सामने देखोगे डायरेक्टली इसका प्रोजेक्शन इसी प्लेन में बन जाएगा, क्योंकि प्लेन में ही प्रोजेक्शन बनता है। जबकि वीपी में है, कोई चीज़ वीपी में है तो वीपी से ऊपर से देखोगे। देखिए मैं अभी क्या है आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई चीज़ यदि नहीं समझ में आती, कोई भी चीज़ की लेक्चर्स में क्या है आपको दिक्कत होती है कि ये वाला टॉपिक सर नहीं समझ में, भैया ये टॉपिक्स नहीं समझ में आए, तो आप मैं क्या करूँगा, बस आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो उस पर एक अलग से बना दूँ, जिसमें मैं तरीका चेंज कर दूंगा समझाने का, बताने का। चीज़ तो वही बताऊंगा लेकिन तरीका बदल दूंगा, हालांकि इसमें समझने जैसा कुछ खास नहीं। तो ये फ्रंट व्यू बनेगा, जो कि क्या है एचपी से कितना ऊपर रहेगा, XY लाइन से उतना ऊपर रहेगा जितना वो हमारा क्या है एचपी से, क्वेश्चन में दिया था 20 mm की दूरी पे समांतर है। तो यहाँ देख सकते हो, ये क्वेश्चन भी पढ़ लिया करो, और एचपी से 20 mm ऊपर है, तो जितना एचपी से ऊपर रहता है उतना वो बीपी में बनता है। तो चलिए बनाते हैं इसको। XY लाइन खींचेंगे, और लाइन क्या है हमारी, लाइन 60 सेंटीमीटर है। तो लाइन कुछ भी ले सकते हो, मतलब कुछ नहीं, मतलब उसमें कहा है तो 60 ही लोगे। एंड देख सकते हो हमारा क्या है, हमारा 6 तो ये 15, एंड थोड़ा बीच में है ताकि ठीक लगे XY लाइन के में। तो 15, ये हमारा 14 है, 14 हमारा 16, ठीक है। ये हमारा ये हो गया, ये मैंने पॉइंट लगा दिए, सबसे पहले पॉइंट लगाना है, 15 पे गए एंड 21 पे गए, ठीक है, क्लियर है। इतना हो गया। अब क्या करना है कि हमें क्या करना है, ठीक है, इसका क्या बनाना है, ये देख सकते हो हमारा 20 mm की ऊंचाई पे गए, ये पॉइंट लगाया, और इस पॉइंट से 20 mm की ऊंचाई पे गए, यहाँ पॉइंट लगाया, क्लियर है। तो इसमें क्या करना है कि अब मिला देना। आप सभी लोग समझते हो, इतना समझदार हो, काफ़ी समझदार हो, मुझे मालूम है। इंजीनियर बनने वाले फर्स्ट ईयर में, कहाँ सभी इंजीनियर बनोगे, पढ़ाई कर लो, क्लियर है। ये हमारी लाइन एचबी से रहेगी। फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू है, बीपी में बना है, बीपी हमारा ये एचपी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है।
डियर क्या करेंगे, इसमें हम नेमिंग करेंगे ए डैश बी डैश। और टॉप व्यू कहाँ बनेगा, टॉप व्यू जस्ट हमारा यही एक्स वाई लाइन पे बनेगा जो हमारा 60 रहेगा। तो आपको दिखा देते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लान है जो कि क्या है, जो ए मतलब बी, क्लियर है। एंड हमने इतनी सारी चीज़ें कर ली, एलिवेशन दिखा देंगे, एलिवेशन दिखा देंगे एंड डिस्टेंस भी हम दिखा देंगे। क्या है हमारा, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, इनके बीच में क्या है डियर, डिस्टेंस कितना, तो 20 mm है भैया, तो 20 mm दिखा दिया। मतलब जितना रहेगा, जितना HP से ऊपर रहता है, देख सकते हो HP है, HP से ऊपर की बात की जाएगी तो कहाँ बनेगा, HP से ऊपर ही तो जा रहे हैं, नीचे तो आने रहे, तो इतना भी आप समझ लीजिएगा। तो हमारा क्या है, किसका जो है प्लान एलिवेशन बन गया है, क्या है प्लान एलिवेशन बन गया है। प्लान में नेमिंग ए और बी कर दिया और एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू में हमने नेमिंग एक ए डैश बी डैश कर लिया। 2 क्वेश्चन करवा दिए एंड जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल थे, सिंपल वाले मैंने कराए हैं। एंड ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाएंगे क्योंकि ईजी है। रेखा वीपी के सामने है, क्या वीपी 30 से सामने है, एचपी में है, तो सिंपल है, इसको भी आप बना लीजिएगा। और इसमें मतलब वही से मिलता जुलता है, एक में समांतर है, एक में स्थित है। रेखा एचपी तथा वीपी दोनों के समांतर है, रेखा एचपी तथा वीपी दोनों में है तथा उनके समांतर है। रेखा एचपी तथा वीपी दोनों में, देखिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो वैसे में आप समझ सकते हो, कोई क्वेश्चन ले सकता हूँ जो मुझे लगे कि आपको टफ है और मुझे भी थोड़ा लगे कि हाँ क्वेश्चन में कुछ दम है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है, रेखा एचपी तथा वीपी दोनों में है, उनके समांतर है, कुछ खास नहीं। एचपी तथा रेखा कोई रेखा एचपी तथा वीपी दोनों में कब हो सकती है, मैंने आपको अच्छे से समझाया। रेखा एचपी तथा वीपी में कब हो सकती है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। यदि मेरे पास ये आप देख सकते हैं जो कुछ पुरानी यादें हैं हमारी, क्योंकि यादें ही रह जाती हैं, पुरानी यादों के थ्रू मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। रेखा एचपी तथा वीपी में है, वीपी एचपी, वीपी एचपी, एचपी वीपी, कोई रेखा वीपी एचपी दोनों में कैसे हो सकती है, सिर्फ एक कंडीशन है, केवल रेखा यहाँ रखी हो सकती है, केवल रेखा यहाँ हो सकती है, केवल रेखा यहाँ हो सकती है, वीपी एचपी दोनों में स्थित है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिंपल एक क्या करना है, एक्स वाई लाइन ड्रा करना, क्या करना डियर, मैं ऐसे बना देता हूँ, क्या है करना, बना क्या देता हूँ, स्केल का ही यूज़ कर लेता हूँ, नहीं तो आप लोग बुरा मान जाएंगे कि क्या कर रहे हैं सर, ऐसा कैसे हो सकता है, ये गलत बात है। तो चलिए बना देते हैं, बनाने में क्या है हमको, सिंपल है, रेखा दोनों के समांतर है। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन खींचेंगे, एक्स वाई लाइन खींचेंगे, जितनी लंबी रेखा रहेगी एक्स वाई लाइन खींच दी हमने। और एच बी तथा वी दोनों समांतर है, रेखा की लंबाई क्या है, क्योंकि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक ही लाइन पे ही बनेंगे और एकदम सिंपल बनेंगे। पॉइंट की कंडीशन मैंने इसको समझाया था ना, तो वही वाली है। तो 12 से जाएंगे 13 से जाते हैं, 13 से हम जाते हैं 19 पे, ठीक है, थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं क्योंकि हमारी लाइन है, प्यारी सी लाइन है। एंड इसका क्या करते हैं आप, टॉप व्यू फ्रंट व्यू मैंने बता दिया, और फर्स्ट एंगल बना रहे हैं तो वीपी ऊपर और एचपी नीचे। अब देख सकते हो डियर क्या है कि हमारा फ्रंट व्यू दिखा देते हैं, हमारा ए कॉमा बी कॉमा, जो कि एलिवेशन इधर दिखा देते हैं, एलिवेशन बन गया, और हमारा प्लान बन गया, प्लान, प्लेन नहीं प्लान, सीक्रेट प्लान। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। यदि आपको नहीं समझ में तो आप थोड़ा मैं समझा देता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि कभी कभी लगता नहीं समझ में आया आपको। यार ये बताओ, ये लाइन इस स्थिति में है, सामने से देखोगे कहाँ बनेगा, इसी में बनेगा, ऊपर से देखोगे कहाँ बनेगा, इसके आगे कहीं जाएगा ही नहीं। तो बेसिकली टॉप व्यू और फ्रंट व्यू इस एक्स वाई लाइन पे ही बनेंगे। एक्स वाई लाइन हमने खींचा और इसको दिखा दिया। इस डिस्टेंस को दिखा सकते हो आप, डिस्टेंस को दिखा सकते हो, जबकि बताया ही है 60 सेंटीमीटर है। तो एक्सटेंशन लाइन ड्रा करेंगे, इतना आप स्मार्ट हो गए हैं, इतना आप स्मार्ट हो। कमेंट वगैरह कर दिए अगर ये प्यारा सा एकदम दिल गार्डन हो जाए, कमेंट वगैरह से लगता है कि हाँ पढ़ रहे हो, कुछ एक्टिव हो तुम लोग, बाकी पढ़ोगे तो है ही, क्योंकि इतना बढ़िया जो पढ़ा रहा हूँ। तो 60 mm हो गया बेसिकली। मैं इस पर फोकस नहीं करता हूँ, मैं प्रोजेक्शन बनाने। तो हमारे क्या हो गया, ये प्रोजेक्शन हो गया। तो आई होप ये भी समझ में आया ही होगा, आने जैसा ना आने जैसी कोई बात ही नहीं उठती यदि मैं समझा रहा हूँ। ओके, एंड क्वेश्चन सॉल्व ले लेता हूँ डियर, आपके सामने ही सारे क्वेश्चंस हैं। रेखा एचपी के लंबवत वीपी के, रेखा क्या है, एचपी के लंबवत वीपी के 15 सामने है, उसका एक सिरा एचपी से 20 mm ऊपर है। वाह वाह क्या बात है।
अब आप बताइए क्वेश्चन कैसा है। रेखा HP के लंबवत है, ये सब कंडीशन पे बेस्ड है, जो मैंने बताया वो सारी कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी। रेखा HP के लंबवत है, VP के 15 सामने है तथा और क्या है, और इसका एक सिरा HP से 20 mm की दूरी। बहुत सिंपल कंडीशन है, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी कंडीशन। देखिए कंडीशन यही है, क्या है, रेखा क्या है, VP से 15 सामने है, मतलब ये जो डिस्टेंस है VP से ये 15 सेंटीमीटर है, जो कि क्वेश्चन में था। क्या है, हाँ पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। VP 15 सामने था और क्या HP का एक सिरा, HP का एक सिरा, ये मतलब HP है और ये VP है, जबकि क्या है लाइन का एक सिरा, लाइन का एक सिरा क्या है HP से 20 mm ऊंचाई पे, तो हमारा ये HP है और कहीं ये 20 mm ऊपर रखा है। तो आपको मैं समझा दे दी, आपको वीडियो में ही समझाने की प्रयास करता हूँ। सपोज दैट क्या है, मेरा हाथ ये VP है एंड क्या है, ये जो हमारा ये लाइन है HP है, क्या है, सॉरी ये जो है ये HP है। इतना क्लियर है, ये क्या है HP है। जब ये VP है और ये HP है और कह रहा है कि VP से 15 सामने, VP है ये हम मान लेते हैं, ये हमारी पेंसिल है, ये VP से आप देखिए 15 सामने है कि नहीं, कुछ मान लीजिए जो यहाँ से जो जितना सामने VP 15 सामने, और कह रहा है कि HP से क्या है इसका एक सिरा, इस लाइन का एक सिरा HP का, ये एक सिरा HP से क्या है, HP से क्या है डियर, HP से क्या है कि 20 mm ऊपर है। तो ये जाहिर सी बात अभी तो ऐसे रखा है। अब यदि मैं इसको उठा लूँ, ऐसे उठा लूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, बाकी यदि मैं HP को, अभी तो सही है 0 पे है, अभी HP उठा लूँ ऐसे, मतलब इसके बीच में गैप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो कंडीशंस बन जाएगी। तो यही हमारी कंडीशंस है। HP से कितना ऊपर है 20 mm, VP कितना सामने डियर, VP से हमारा 15 सामने, तो इसका फ्रंट सामने देखोगे फ्रंट व्यू बनेगा ना, सामने से देखोगे फ्रंट व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू कैसे किस पे बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे, तो ये हमारा बन जाएगा। और ये हमारा यहाँ क्या है, इसका क्या है फ्रंट व्यू बन जाएगा डियर, फ्रंट व्यू बन जाएगा। जबकि टॉप से देखोगे तो एक पॉइंट दिखेगा। आप ये बात को देखिए, इसको देखिए, ये एक लाइन है, क्या है एक लाइन है, लेकिन आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको केवल यही दिखेगा, क्या दिखेगा, केवल यही दिखेगा। तो VP में वही कंडीशन है, जब ऊपर से इस लाइन को देखोगे तो टॉप व्यू यहाँ बनेगा, क्या बनेगा, टॉप व्यू यहाँ बनेगा, जबकि फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा। तो मान लीजिए AB लाइन है, तो A' से हमारा लाइन हो जाएगा और टॉप व्यू हमारा क्या हो जाएगा, टॉप व्यू की नेमिंग कैसे करोगे, A/B इस प्रकार से करोगे। तो आइए जानते हैं हम कैसे इसका क्या है प्रोजेक्शन बनेगा बेसिकली। तो कुछ नहीं करोगे, सबसे पहले अपनी स्केल उठाओगे, MD उठाओगे और ऐसे ही बना देते हैं, हम दिखा देते हैं आपको, बना के ही सारी चीज़ें समझा देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो, ऐसा नहीं कि एक बार ही देख सकते हो, क्योंकि जो चीज़ें नहीं समझ में आती तो ये आपकी गलती है, मैं समझाने का संपूर्ण प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोजेक्शन बनाने के लिए XY लाइन ड्रा करते हैं। तो XY हमने लाइन ड्रा कर दी, XY हमने लाइन ड्रा कर दी, ठीक है। तो XY लाइन ड्रा हो गई। अब कह रहा है कि HP से क्या है 20 mm डियर, क्या है HP से 20 mm ऊपर है। तो HP से 20 mm ऊपर है, तो आप देखिए HP से जब 20 mm ऊपर था और HP के परपेंडिकुलर है, तो HP ये हमारा मान लीजिए ये VP है, ये HP है, ये XY लाइन है एंड क्या है कि HP से 20 mm ऊपर है। तो HP से ये मान लीजिए HP है, इस पर हम जाते हैं 20 mm ऊपर, HP से 20 mm ऊपर, ये सब सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड है, आपको समझ में आ जाएगा। 20 mm ऊपर है, तो ये कैसे बनेगा, ये HP से मैंने 20 mm ऊपर बना दिया। फिर उसके बाद क्या है सीधी लाइन, इसका प्रोजेक्शन जो बन रहा है सीधी लाइन है। तो यहाँ HP से 20 mm ऊपर है, फिर क्या है सीधी लाइन बना देंगे। किससे बनाएंगे, HB पेंसिल से बनाएंगे। तो इसको 60 mm बना लीजिएगा, और मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसको बढ़ा दीजिएगा 60 mm। तो मैं जहाँ तक प्रयास करता हूँ 60 mm क्यों करेंगे, जितना क्वेश्चन में कहेगा वही कर देंगे। तो बस 40 दिया है तो 40 करेंगे, 50 दिया तो 50, 60 दिया तो 60। तो ये हमारी डिस्टेंस हो गई। इसका नाम कर देते हैं, नाम क्या करेंगे, यदि A', ठीक है, A', B' का नेमिंग कर देंगे। एंड जो भी हमारा नाम रहेगा, मतलब यदि यहाँ B है तो B है, A तो A। जबकि क्या है हमारा जो टॉप व्यू, जो हमारा टॉप व्यू एज अ पॉइंट दिखेगा, तो वो कैसे दिखेगा, तो VP से जितना सामने है वो उतना नीचे दिखेगा, VP से जितना सामने उतना नीचे दिखेगा। एंड कितना नीचे था, कितना सामने था, तो VP से डियर आपका क्या है कि 15 सामने था। तो VP हमारा हो गया, ये सीधा है प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन है 15 पर रुकेंगे और पॉइंट ऐसे लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये टॉप व्यू हो गया, क्या हो गया, प्लान हो गया। इसे हम बोलेंगे प्लान और इससे बोलेंगे एलिवेशन या फ्रंट व्यू, एलिवेशन या फ्रंट व्यू। तो हमारा ये एलिवेशन हो गया और ये हमारा प्लान हो गया। तो अब इसकी नेमिंग करनी है प्लान की। तो प्लान की नेमिंग कैसे करेंगे, तो ये ऊपर से देखोगे
तो मैंने यहाँ आपको समझाया था, ऊपर से देखोगे हमारा बी है, ये हमारा ए है। तो जो सबसे पहले ऊपर दिखेगा क्या हमें दिखेगा, जो हमें दिखेगा जो नहीं दिखेगी, ये तो हमें दिखेगा ऊपर से सीधी लाइन है, ये यदि पेंसिल का ये आपको दिख रहा है लेकिन लोग नहीं दिख रही, तो यहाँ नेमिंग करेंगे हम इस प्रकार से B/A। तो ऐसे कर देंगे, बस सिंपल से इतना याद रखिए, बी जो ऊपर से दिखेगा जो पहले दिखेगा उसको नेम करेंगे। इसको लोग ऐसे जनरली स्किप करते थे, मतलब समझने का प्रयास नहीं करते। बाकी ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए डिस्टेंस दिखा देते हैं कि क्या है HP से कितना, क्या है HP से कितना सामने था, HP से कितना ऊपर था, सॉरी HP से कितना ऊपर था। तो डिस्टेंस दिखाना आपके बाएं हाथ का खेल है, तो आप बाएं हाथ से अपने इसको आप बना दीजिएगा। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, डिस्टेंस क्वेश्चन जो मैं पहले दिखाता हूँ उसको नोट कर सकते हो, मैं बार बार नहीं। HP से 20 mm ऊपर था, तो HP से 20 mm ऊपर हो जाएगा। देखिए मैं राइटिंग वाइटिंग पे ध्यान नहीं देता, मैं फोकस करता हूँ समझाने पे। तो ये आपका काम है, अच्छे से सुनहरे शब्दों में, सुनहरे अक्षर से, सुनहरी राइटिंग से आप मुझे सेंड कर सकते हो, टेलीग्राम कह सकते हो कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे या व्हाट्सएप पर्सनल व्हाट्सएप पे। तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस लगाते जा रहे हैं और आप खुद देख रहे हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहा है। और आपको बता दें सभी कंडीशंस, सभी जो पहले बताया था वही कंडीशन है। आपको ये बता दें जो भी कंडीशन जो क्वेश्चंस लगाए इसको बता दें कि जो HP के लंबवत क्या है, HP के लंबवत VP के 15 सामने, तो ये कौन सी कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन, तो आपको दिखा दे जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ाई वो कंडीशन से सही है। क्या है, HP के लंबवत है। तो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ कि जो सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं पीछे की वही क्वेश्चंस में आ रहा है, तो मैं दिखा ही देता हूँ आखिरकार, क्योंकि इतनी मेहनत से आपको बताया। तो HP के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जाहिर सी बात है कि ये कंडीशंस जो जा रही है हमारी, देखो HP के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या डियर, HP के हमारे क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब लंबवत का मतलब कह सकते हो कि परपेंडिकुलर है। HP के परपेंडिकुलर है, जबकि क्या है कुछ ऊंचाई दे दिया है, तो ऊंचाई से कोई मतलब नहीं, 20 mm दे दिया था। और VP क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मतलब कहा था 15 सामने है, जबकि सामने की बात कर दी कोई लाइन की तो इक्वल ही है, तो वो पैरेलल ऑटोमेटिक हो जाते हैं। मतलब कंडीशन पे बेसिस हमारे सारे क्वेश्चन अब सॉल्व हो रहे हैं। तो कंडीशंस पढ़े हो तो 4 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी इस पर बनाया, तो उन सारी चीज़ों को ही अप्लाई कर रहे हैं और हम कोई खास रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है डियर, जो हमारा दोनों एंगल क्या है, जो HP तथा VP से दोनों से हमारा झुका हुआ होता है, कैसे तो दोनों से इंक्लाइंड होती है, दोनों से अवनत होती है। जैसा कि लास्ट कंडीशन में हमने आपको बताया था, जो हमारी सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली ये वाले जो हमने कंडीशंस बना था कि फ्रंट व्यू कैसे बनता है, टॉप व्यू कैसे बनता है, ट्रू लेंथ क्या होती है, जब हमारी क्या है कोई लाइन है जो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन से दोनों से इंक्लाइंड है, तो उस कंडीशन में हमारा किस प्रकार से बनता है, वो कंडीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस में यदि हम फोकस करें तो एक क्वेश्चंस कोई ले लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कैसा है इसका। देखिए यार इसमें क्या है कि मुझे दूसरी कंडीशन वाले क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, मतलब लास्ट वाली, तो कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं। वैसे ही आप समझ रहे हो, बुक आपके सामने खुली है और मैं प्रयास किया, मैंने क्वेश्चन देखा इधर क्या है, इसमें तो नहीं है, आगे पलटते हैं। क्वेश्चंस होगा ऐसी बात नहीं, दोनों से इंक्लाइंड क्वेश्चंस होगा ज़रूर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो कंडीशंस बताएं हैं उसी से सारी चीज़ें होने वाली हैं। बाकी कोई क्वेश्चन से दिक्कत आती है तो मुझे बताना, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आता, आप एडवांस में ना सोचिएगा, जो पढ़ाया जा रहा है वो एक मोर देन सफिशियंट है। ओके, क्वेश्चंस ले लेते हैं सिंपल वाला कोई पहले, जैसे कि 2-3 कंडीशन को हो गए सिंपल वाले, एंड ले लेते हैं हम क्या है, ये ले लेते हैं। रेखा क्या है डियर, रेखा क्या है कि HP से 45 डिग्री का कोण बनाती है, VP के 30 mm सामने है, VP के 30 mm सामने है, VP के समांतर है, उसका एक सिरा HP से 20 mm ऊपर है। ये क्वेश्चंस आप ले लीजिए, कुछ भी क्वेश्चंस आपके आ जा सकता है एग्जाम में। ओके, क्या कुछ भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इस बात में भी गौर कीजिएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई क्वेश्चंस नहीं आएगी, ये कैसा है, ये इसकी कंडीशन, इसकी संभावना कम है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी जितना मैं बताया हूँ लेक्चर्स में उतना काफ़ी है, और भी क्वेश्चंस अपने से लगा सकते हो, तो क्वेश्चंस नोट कर सकते हो। तो चलिए इसको मैं कंडीशन को समझाता हूँ आपको। देखिए क्या है, मैंने थोड़ा बहुत तो समझाने का प्रयास किया, मतलब बनाने का प्रयास किया कि कैसा सिस्टम रहेगा। अब देख सकते हैं कि क्या है, जो हमारी लाइन है वो क्या है, ये जो डिस्टेंस है, सॉरी देखिए इसमें थोड़ा होच पोच हो जा रहा है, रफ दिख रहा है, बाकी इतना समझदार हो ही मैं कितना बनाने का प्रयास करूँ। जो लाइन है वो HP से क्या है, कुछ डिग्री का कोण बना रही है। मतलब कह सकते हो कि यदि मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ तो देखिएगा, मान लीजिए वर्टिकल प्लेन है, मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, उतना आपको समझ में आ जाएगा। वर्टिकल प्लेन है और ये जो पेन है ये क्या है डियर, ये जो पेन है ये हमारा कुछ इस प्रकार से है, जो कि BP से आपको दिख रहा होगा, डिस्टेंस सेम है, ये BP से डिस्टेंस है, HP ये है हमारा। जब ये सिंपल ऐसे है तो ठीक ठाक पोजीशन में, लेकिन क्या है इसको मैं आप देखते हैं, इसको हम उठा देते हैं, ये सिरा फिक्स है यहाँ, ये सिरा फिक्स है, लेकिन इसको हम उठा देते हैं, इसको उठा देते हैं,
तो यहाँ कुछ एंगल बना रहा होगा, कुछ एंगल एचपी से बना रहा होगा। जब मैं इसको ऐसे रखी है, अभी वीपी से क्या है पैरेलल ही रहेगी, एचपी से क्या है कुछ एंगल बना रही, कुछ एंगल बना रही। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो एचपी से कैसे एंगल बना रही है। और कुछ एचपी से ऊंचाई पे भी है इसका एक सिरा, तो मैंने कुछ ऊंचाई पे दिखा दिया। सिंपल है, प्रोजेक्शन कैसे बनेगा आइए जानते हैं। तो सबसे पहले इसका हम फ्रंट व्यू देखेंगे। फ्रंट व्यू देखोगे तो कैसे बनेगा डियर, आपको फ्रंट व्यू आपका यहीं बनेगा, और फ्रंट व्यू आपका ऐसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा फ्रंट व्यू। एचपी जितना एंगल पे रहेगा उतना हमारा बनता है, जो कि ये हमारा कहा है कि एचपी से क्या है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है क्या है। एंड एचपी से 45 डिग्री कोण बनाती हुई, जबकि थीटा नहीं है 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, अभी नाप लेते हैं 45 डिग्री कोण बनाए। एंड वीपी के क्या है 30 सामने है, क्या है वीपी के 30 सामने है, मतलब वीपी से ये वीपी हमारा, ये हमारा वीपी है, ये हमारा वीपी है। थोड़ा रफ हो गया है, पेन चला दिया मैंने तो इतना समझते ही हो। वीपी से कितना सामने है, वीपी से 30 सामने है, कितना सामने है 30 सामने, 30 सेंटीमीटर, 30 सामने सॉरी, तो डायमेंशन भी ध्यान दिया करो, 30 सामने है। तो इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, तो सबसे पहले चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आराम से फटाफट बना देता हूँ उसका प्रोजेक्शन। एंड हमारे जितने भी जूनियर्स हैं, जितने भी डियर स्टूडेंट्स हैं, उनको आराम से प्रोजेक्शन बनाना तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाए। तो करते क्या है यार, एक्स वाई लाइन खींचते हैं। चलिए इसको सीधी है तो इसको मान के खींच लेते हैं, काफ़ी आसान रहता है, कभी कभी काम को आसान बनाना पड़ता है। एक्स वाई लाइन खींच दिया, आपको दिख नहीं रहा होगा तो आप देखेंगे, सिस्टम है, सब सिस्टम बनाना पड़ता है। तो एक्स वाई लाइन खींच दिया, कह रहा है कि इसका एक सिरा एचपी से, इसका सिरा वीपी हो गया, ये एचपी हो गया, इसका एक सिरा एचपी से, एचपी से कितना दूरी है क्वेश्चंस में लिखा है, क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिए। एचपी से क्या है कि 45 डिग्री की पहली बात तो कोण बना रहा है, और एक सिरा क्या है, एक सिरा क्या है 20 ऊपर है, तो 20 ऊपर जाते हैं। एंड 20 ऊपर जाते हैं तो आप देख सकते हो कि 20 कहाँ आएगा, ये हमारा कहीं इधर आएगा, ठीक है, इधर आएगा हमारा, तो इतना तो समझ में आ ही रहा होगा थोड़ा बहुत, इतना आएगा। एचपी से 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो चलिए एचपी के 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो एमडी उठाइए, और एमडी से क्या है 45 डिग्री का कोण बना देते हैं। एनबी से क्या है कि 45 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा 45 डिग्री में सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी अपना प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 45 डिग्री का मैंने कोण बनाया, और क्या है डियर, कितनी लंबी लाइन है, तो 60 सेंटीमीटर की मैं कुछ भी बना देता हूँ, मतलब मान लो 40 लाइन रहेगी तो 40 बना देंगे, 60 है 60 बनाइएगा, उधर क्रॉस हो जा रहा है इसीलिए मैंने सपोज दैट क्या है, लाइन की जो माप है वो 40 सेंटीमीटर है, कितनी है 40 सेंटीमीटर है, तो मतलब 40 है, तो हमारी क्या हो गई 40 हो गई। तो हमारी लाइन की माप भी बन गई। तो क्या है सब, इसको एक्स वाई लाइन जो है रेफरेंस लाइन जो हमारी कितना एंगल बना रही है वो इमेजिनरी लाइन, इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। तो हमारी क्या हो गई, लाइन हो गई 40 माना है, 60 थी क्वेश्चंस में, बाकी आप दे रहे हैं उधर जा रही थी लाइन, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। एंड क्या करते हैं कि जो हमारी लाइन है, जो हमारी लाइन क्या है डियर, वो बीपी से क्या है, बीपी से सामने है, कितना सामने है, बीपी से हमारे सामने है कुछ डिस्टेंस, सामने 30 क्या है सामने। तो जो लाइन जितनी सामने होती है क्या है, जो लाइन जितनी सामने होती है वो हमारा उतना नीचे एच पी बनता है। इसका क्या है, ऊपर से देखोगे, ऊपर से देखोगे इसका प्रोजेक्शन यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, मतलब एच पी वाले प्लेन में एच पी को 90 डिग्री रोटेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो एच जितना क्या है एच पी सामने, तो सबसे पहले क्या करेंगे प्रोजेक्शन लेकर आएंगे, तो प्रोजेक्शन लेकर आते हैं, और कितना 30 30 क्या है 30 हम जाएंगे यहाँ से एक्स वाई लाइन से 30 ये हमारा 30 गया, हम पॉइंट लगा दिए, ठीक है। एंड अब क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट से हम प्रोजेक्शन आते हैं, इस वाले पॉइंट से प्रोजेक्शंस आते हैं, जो हमारी लाइन ये है। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए, प्रोजेक्शंस के ही बिना काम होता है। आप सोचिएगा 40 जितना है उतना हम डरा करते तो गलत हो जाएगा क्वेश्चंस। ये हमारी चीज़ें हो गई, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिला देते हैं। ये जो हमारे देखो टॉप बीम जो हमारी लाइन मिलेगी, जो टॉप बीम की जो लेंथ मिलेगी वो ट्रू लेंथ नहीं रहेगी, मतलब उससे कम रहेगी, क्योंकि एंगल बच चुकी है, क्या है डियर, क्योंकि हमारी एंगल बच चुकी है। तो हमारा क्या हो गया, ये फ्रंट व्यू था, तो ए कॉमा बी, ए डैश बी डैश हो जाएगा, इतना समझदार हो, ए और बी हो जाएगा सी, ठीक है। ऐसा देखिए ये लेंथ कम है, क्यों कम है आप देख सकते हो, ये कितनी है, ये डियर हमारा क्या है 3 है, क्या है 3 सेंटीमीटर है, और जबकि ये 4 सेंटीमीटर है। और आप ही सोचिए, आप ही सोचिए कि ये जो है हमारी जो लाइन है, ये ऊपर से देखोगे कोई चीज़ जब झुकी होती है ऐसे होती है, तो एक्चुअल में क्या है, ये जितनी लंबी है ऊपर से देखोगे तो वो उतना नहीं नीचे उसकी परछाई बन पाएगी, उसका प्रोजेक्शन नहीं बन पाएगा उतना। जबकि सामने से इसको इस साइड से देखोगे, चाहे जितना एंगल पे झुका दो वो उतनी उसकी ट्रू लेंथ रहेगी, उसकी ट्रू लेंथ दिखेगी। तो आप देख सकते हो खुद, यहाँ क्या है 4 सेंटीमीटर आ रहा है, जबकि यहाँ 3 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से आप इसको देख सकते हो, यहाँ से हम इसको दिखा सकते हैं, इसकी डायमेंशनिंग वगैरह
कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो डायमेंशनिंग कर दीजिएगा अच्छे तरीके से। तो डायमेंशनिंग हमने कर दी, कितना आया है 30 mm। 30 mm क्या है वीपी के सामने था, 30 mm में कर दिया है। एंड आपको मैंने कंडीशन में बताया था ना कि जो हमारा ट्रू लेंथ होती है, ट्रू लेंथ क्या है, जब टॉप व्यू देखते हैं कोई चीज़ एचपी से जब यदि झुकी होती है तो उसका ट्रू लेंथ से कम प्राप्त। ट्रू लेंथ मतलब जितनी जिसकी लेंथ रहती है, जैसे कि ये हमारा 40 सेंटीमीटर था, 40 सेंटीमीटर हमारा लेंथ था। तो इसका भी दिखा देते हैं, तो इसको भी आप दिखा दीजिए डायमेंशन करके। तो मैं फ्री हैंड दिखा रहा हूँ। तो कितना है हमारा डियर, ये लाइन की जो माप है 4 सेंटीमीटर या 40 mm। अगर सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं तो सेंटीमीटर में, mm में देखिए। यदि कोई चीज़ में दिखा रहे हैं तो इसको दिखाइए, उसको जितना भी सारी चीज़ें हैं उसको में ही दिखाइए, ठीक है। डायमेंशनिंग का ये अपना रूल है, इतना बात आप सीख लीजिए। वीडियो में मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ वैसे ही। एंड ये कितना ऊपर है एचपी से, एचपी से कितना ऊपर है तो 20। तो एचपी से 20 दिखा दीजिए आप। एचपी से कितना ऊपर है, एचपी से डियर ये हमारा एचपी से 20 ऊपर है। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन। तो इसका क्या है आपका प्रोजेक्शन क्या है, प्रक्षेप बन गया। देखिए इसको भी मिलाना होता है, इसको भी हल्का दिखाना होता है। प्रोजेक्शन बहुत एक फेंट लाइन रहती है, हल्की लाइन रहती है। आपको बता दें कि थोड़ा सा दिखना चाहिए बस, जितना कम से कम हो सके बस ये प्रोजेक्ट करती हुई। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ लिख देते हैं प्लान, यहाँ डियर हो गया प्लान। ये एंगल दिखा देते हैं, ये एंगल हमारा दिखा देते हैं कितना डिग्री है, 45 डिग्री है, जो कि एचपी से हमारी लाइन झुकी थी। जबकि हमारा ये फ्रंट व्यू है, इसको ऐसे कि एलिवेशन हो गया, क्या हो गया एलिवेशन हो गया। ये हमारा प्लान हो गया, ये हमारी एक्स वाई लाइन हो गई। और ये रहा हमारा क्या है पूरा हमारा क्वेश्चन हो गया है। तो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। बुक का कोई भी क्वेश्चन उठाइए, और मैं जितनी कंडीशंस बताया हूँ उतनी कंडीशन से बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। आपको थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, विदाउट प्रैक्टिस सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो जितना सारे क्वेश्चंस किए अभी तक हम आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चंस कई सारे कर लिए और सभी क्वेश्चंस इजी हैं। मैं ऐसे देख सकते हो कि मैंने रैंडमली क्या है कोई क्वेश्चंस उठा लिए आपको बता दिए। तो कोई भी क्वेश्चन आप भी उठा सकते हो। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है यार, बाकी आप लास्ट वाली कंडीशन का वीडियो फिर से भी देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने स्पेशल कंडीशन में स्पेशल वीडियो भी प्रोवाइड किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगले लेक्चर्स में हम कुछ नए टॉपिक्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। एंड ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, आप सारी कंडीशन को पढ़े रहिए, क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। क्लियर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल आपके बहुत काम आएगा इन फ्यूचर।